खत्म हो गया सब मिल गया 1 घंटे बाद। आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। भारत की आजादी में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले अनगिनत योद्धाओं में से ही एक जाबाज योद्धा थे ठाकुर रणवत सिंह। बघेलखंड की कोठी जागीर ग्राम मनकहरी के ठाकुर महिपत सिंह जी के पुत्र। इनका जन्म 1825 में हुआ था और इन्हें बचपन से ही सैनिक गतिविधियों में बहुत रुचि थी। इन्हें याद करके मुझे गाना याद आता है। चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो, लहरों में लपटों में उड़ते चलो, चलते चलो और चलते चलो, चलते चलो और चलते चलो। मैं ठाकुर रणवत सिंह हूँ। जैसे दूसरे लोग दुनिया में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, क्या मेरा भी जन्म
इसीलिए हुआ है। नहीं नहीं, जब जब मैं अंग्रेजों को देखता हूं मेरा खून खौलने लगता है। ये अंग्रेज हमारी देश की रियासतों को आपस में लड़वा रहे हैं, भारत मां की एकता और अखंडता को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर ये चिल्लाने की आवाज़ें कैसी थी? ये इन फिरंगियों के खिलाफ एक देशभक्त की ललकार थी। आप और आपकी देशभक्ति। चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप हाथ मुंह धुल लीजिए। अच्छा भाग्यवान, जी ये तो लेते जाओ। लीजिए। राम राम ठाकुर साहब, राम राम। अरे यार आओ, बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। ठहरो। भाग्यवान, जी एक थाली और लगा देना, खारन भी आ गया है। जी ठीक है। हाँ ठाकुर साहब, अब आया हूँ तो खाना तो खा के ही जाऊंगा। और वैसे भी भाभी जी के हाथ का बना हुआ खाना खाए काफी समय हो गया। हाँ ठीक है रंग, लेकिन उससे पहले जी ठाकुर साहब आइए। आओ आओ। अच्छा हुआ तुम चले आए, जी ठाकुर साहब। वरना मैं तुम्हें पत्र ही लिखने वाला। जी जी ठाकुर साहब। ये बताओ यार, जी ठाकुर साहब। सब कुशल मंगल तो है? ठाकुर साहब आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। और ठाकुर साहब तैयारियां भी बड़े जोरों से चल रही हैं, आप चिंता ना कीजिए। शाबाश आनंद, शाबाश। अरे राम राम भाभी साहब, राम राम। राम राम भाई साहब, और बताइए कैसे हैं आप? बस भाभी साहब सब कुशल मंगल। भाई साहब आप ना बिल्कुल सही समय पे आए हैं। अब आप ही इन्हें समझाइए, मेरी तो ये कुछ भी नहीं सुनते हैं। भाभी जी सही कहती है रहमत, इसमें बहुत जोखिम है। नहीं आनंद भाई, हमारा तो सारा जीवन ही जोखिम है। कुछ कहा नहीं जा सकता कब किसकी कौन सी सांस आखिरी हो। लेकिन आनंद भाई जानबूझकर जीवन के साथ तो खिलवाड़ नहीं किया जा सकता ना। भाग्यवान, हमारा तो जीवन जीने का तरीका यही है। मुझे इन फिरंगियों की ही नीति अपनानी पड़ेगी। पहले किसी के घर के सदस्य बनो, अच्छा सदस्यों को उबारो और फिर पूरे घर पर कब्जा कर लो। भाग्यवान, जी। बातें ही करती रहोगी या खाना भी लगाओगी? लता जी भाई माँ कितनी देर है? जल्दी ले आओ। बस आज 7:30 के बाद। भाई साहब मुझे लगता है ये नहीं मानेंगे। इन्हें पता है सांप का बिल है, लेकिन हाँ जरूर डालेंगे। रहमत हाँ ठीक है। ये सांप बहुत जहरीला है। तरीका यही है कि बिल से दूर ही रह जाए, सांप तो खुद ब खुद भाग जाएगा। नहीं अरुण सिंह, इस सांप का बिल हमारे ही घर में है, इसे तो खदेड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो एक दिन इसके जहरीले बच्चे पूरे घर में फैल जाएंगे। तो आप नहीं मानेंगे? अंग्रेजी सांप के बिल में हाथ जरूर डालेंगे। भाई साहब अरे आवाज ही कैसी है? हाँ जरा देखना तो खिड़की से। हे भगवान, रात हो रही है जरा। क्या हुआ? पता नहीं, बहुत ही भीड़ लगी हुई है और सबके नजर उस सामने वाले इमली के पेड़ पर है। क्यों, क्या होगा इमली पेड़ पर? भाई साहब वहाँ पर रस्सी से कुछ लाशें लटकी हुई है। रहमत देखिए वो सामने। वो बोलो नाटक में शहर बोलते 7 सवा 7 साढ़े 7 चालू करवा देगा कि चल देख लिया अरुण, एक बार ये आ जाए इसके बाद चलो। यही है भारत को आधुनिक बनाने वाला ठीक है। अंग्रेजी शासन। विद्रोहियों की लाशों का
कैसे सरेआम तमाशा बनाया जा रहा है। हारंग, लेकिन अब मैं इनका तमाशा बनाऊंगा। मैं इनका तमाशा बनाऊंगा। हारंग सिंह जी ठाकुर साहब। आजादी की इस लड़ाई में क्या मुझे तुम्हारा साथ मिलेगा? ठाकुर साहब, मैं तो हमेशा आपके साथ हूं। और तुम? मैं आपसे कब अलग थी? मैं तो हमेशा से ही आपके साथ हूँ। तो ठीक है, कल मेरी अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी चाल है, और अगर चाल सही पड़ी, हारंग, देखना तुम फिर इन अंग्रेजों की मौत पक्की है। राजा अत्याचारी अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी। आहा जो 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 आहा जो। रणमत सिंह जी पन्ना से सागर आ गए और यहाँ आकर अपनी चाल को फलीभूत करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश छावनी में नौकरी पाने की कोशिश शुरू कर दी। ब्रिटिश सेनाधिकारियों ने उनके अदम्य साहस और परिवार के संबंध में पहले से ही सुन रखा था, इसीलिए उन्हें नौकरी पाने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई। तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर रणमत सिंह, And your address? मनकेरी गांव, जिला रीवा। Sir, this is not Kapuri वाला। तुम फौज क्यों ज्वाइन करना चाहता है? मैं देश की सेवा करना चाहता हूं सर। ओह, पर ये देश तुम्हारा नहीं, हमारा है। Yes, sir. फिर भी तुम फौज में भर्ती होना चाहता है? ये देश आगे भी आपका ही रहेगा सर। मैं तो बस विद्रोहियों के सर को चलना चाहता हूं। What for? क्योंकि वो ये नहीं जानते कि ब्रिटिश सरकार हमेशा याद करेगी। फिर लड़ना किससे और क्यों? सर, ये विद्रोही हमेशा ही अपनी जानों के दुश्मन बने हुए हैं। ओह, मगर तुम बुंदेलखंड छोड़कर बुंदेलखंड में क्यों नौकरी करना चाहता है? Yes. बुंदेलियों से मुझे सख्त नफरत है, और वैसे भी यहाँ विद्रोहियों की तादाद भी बहुत है। लड़ने में बहुत मजा आएगा। Sir, बायोडेटा। Okay. या। हमने तुम्हारा बायोडेटा पढ़ा। तुमको बहुत एक्सपीरियंस भी है। हम तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे करते हैं। ओके? थैंक यू सर। कब से ज्वाइन करूं? तुमको तुम्हारा लेटर बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो मैं चलूं सर? ओके।
साहब अभी तक नहीं आए, हमें बुला के कहाँ चले गए? ठाकुर साहब आते ही होंगे। अरे लो आ भी गए। राम राम ठाकुर साहब। राम राम साथियों, राम राम। अरे वाह, तुम लोगों ने तो पहले से ही तैयारी करके रखी है। जी ठाकुर साहब। तो फिर अभ्यास प्रारंभ करें। जी ठाकुर साहब। और तुम बढ़िया। शाबाश आरंभ। जी ठाकुर साहब। और दूसरा। और आगे। और दूसरा। जी ठाकुर साहब। और दूसरा। चलो साथियों, बहुत हो गया अभ्यास। जी ठाकुर साहब। अब दिखाओ, क्या तैयारी है तुम लोगों की? बिल्कुल ठाकुर साहब। तैयार? तैयार। बढ़िया। अरे हो गया। हंसते हुई थी। सहायता भी लगाओ। अच्छा, तो तुम सब एक साथ बनना चाहते हो हमसे? जी ठाकुर साहब। ये लो आनंद। तैयार? जी ठाकुर साहब। आ जाओ। बहुत हो गया अभ्यास। अब दिखाओ तलवारबाजी की महारत। जी ठाकुर साहब। बढ़िया। नहीं नहीं यार, मैं तो बस यूं ही अभ्यास कर रहा था। बहुत घूम गया। तुम्हारा अभ्यास देखकर बहुत अच्छा लगा। साथियों, आप सबको भी मंगिया की तरह अभ्यास करना चाहिए। जी ठाकुर साहब। शाबाश। धन्यवाद ठाकुर साहब। अरे ठाकुर साहब, हाँ, वो सब तो ठीक है। ये तो बताइए कि कोई बात बनी? हाँ, तीर बिल्कुल निशाने पर ही लगा है। अब बस इन गोरों का विश्वास जीतना बाकी है। फिर देखना हमारा कमाल। ठाकुर साहब, इतना भी कमजोर मत समझिए। बाकी का अभ्यास कल करेंगे।
बहुत हो गया है, लेकिन ये अभी तक आया क्यों नहीं मैन? मॉर्निंग सर। Oh, shut up! रन मत किधर है? कौन है? रन मत किधर है? अंदर आ जाओ। किधर रन मत? Man, what? Oh my God! रन मत तुम आ गया? अभी हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा था। और खजाना आया? जिस दिन आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, उस दिन आत्महत्या कर लूंगा सर। My God! मतलब खजाना आ गया? यस सर, गाड़ी बाहर खड़ी। Great! हमको तुम पर पूरा बिलीव था। तुम मुझसे खजाना छीन कर जरूर लाएगा। बताओ रनमत, तुमको क्या मांगता? आपका दिया बहुत कुछ है सर। Oh, no, रनमत, no. या हम तुमको नौगांव छावनी का कैप्टन बनाता है। Okay? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मुझे कुछ काम था आपका। मुझसे करवाने वाली थी सर। या। रनमत, अब हम तुम्हें बहुत जिम्मेदारी का काम देता है। ऑर्डर सर, बोलिए क्या करना है। या पक्चगोई और मदन सिंह को अरेस्ट करने को मांगता। ये दोनों कंपनी सरकार का बहुत बड़ा दुश्मन है। हुजूर, इन दोनों राजाओं की सेना में बहुत बड़े योद्धा हैं। ये लोग बड़े ही दिलेर और जाबाज हैं। देशभक्ति में तो इनकी कोई मिसाल नहीं है। देश के लिए मर मिटने में इन्हें कोई संकोच नहीं होगा। ये विद्रोही है, अंग्रेजों का दुश्मन। इनको खुला छोड़ना ब्रिटिश सरकार के लिए सदद है। इसलिए तुम इन्हें पकड़ेगा और हमारे सामने पेश करेगा। हम अपने हाथों से इनको मौत की नींद सुलाएगा और तुम्हें भारी इनाम भी देगा। मेजर साहब, ये कोई साधारण राजा नहीं है। इन्हें गिरफ्तार करने का अंग्रेजों का सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपना पूरा नहीं होगा? क्या बकता है ये? तुम्हारे शब्दों से बगावत का बू आ रहा है। बगावत का बू नहीं मेजर, तुम्हें मेरे शब्दों में विद्रोह की आग निकलती हुई दिखाई दे रही होगी और इस पवित्र देशभक्त की अगन में जल जाओगे मेजर, जलकर खाक हो जाओगे। सिपाहियों, गिरफ्तार करो उसको। Yes, arrest! गिरफ्तार करो इसे। बहादुर जवानों, ये समय है अपने आप को मां भारती का सपूत सिद्ध करने का। वक्त है अपने सर पर कफन बांध लेने का। यही वो घड़ी है जो पुकार कर हमें याद दिला रही है कि देश के लिए कुछ कर गुजरने के सुनहरे पल अब आ गए हैं। क्या तुम सब मेरे साथ हो? शाबाश, तो बोलो मेरे साथ, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते? क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते?
परिणाम ये हुआ कि नौगांव छावनी के 300 सैनिक हथियार सहित उनके साथ चल दिए। इधर ब्रिटिश हुकूमत में खलबली मच गई और रणमत सिंह जी सेना से निकाल दिए गए और कमांडेंट मेजर हैम्पटन ने उन्हें पकड़ने के लिए आदेश निकाल दिया। लेकिन अब तक रणमत सिंह जी अपने साथियों के साथ चिरईहार के जंगलों तक पहुंच चुके थे। इस जंगल में हमें किसी बात का डर नहीं। जी ठाकुर साहब, जंगल तो अच्छा है, पर हम लोग यहाँ कब तक रहेंगे? दिमागी सिपाहियों का कोई भरोसा नहीं होता आनंद सिंह। कब कहाँ जाए और कहाँ ठिकाना बनाए कुछ कह नहीं सकते। तो वैसे क्या है, तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। अभी हमारे पास एक माह का राशन पानी मौजूद है। ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब, क्या हो गया मुझे? अरे सांस तो लेने मुझे। एक बड़ी ब्रिटिश बस हमें पहुंचती वो सामने वाली सड़क से गुजरी थी। ये खबर तुम्हें कहाँ से मिली मुझे? हाँ, अजायब सिंह ने पहुंचाई है। अजायब सिंह ने पहुंचाई है, इसका मतलब खबर पक्की है। खबर पक्की है। नारायण सिंह, आ गया तुम्हारा शिकार। सातों निशाना इन गोलों पर और जितना भी गोला बारूद मिले सब लूट लो। ठाकुर साहब, गोला बारूद तो क्या, रत्ती भर भी सामान नहीं छोड़ेंगे। शाबाश आनंद, शाबाश। और देखिए साहब जी, इन लोगों के तो मैं कपड़े तक उतरवा लूंगा, कपड़े तक। देखना ठाकुर साहब, बहुत हुआ ना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मंगिया जी ठाकुर साहब, ये बताओ, ब्रिटिश फौज से कब गुजरने वाली? शायद कल सवेरे पो कटने के बाद। पता है ठाकुर साहब, हमारे आक्रमण से नागौर का रेसिडेंट डरकर भाग गया है और आंगनबाड़ी उसने अजयगढ़ के बुंदेलों के पास शरण ली है। क्या कह रहे हो तुम? जी ठाकुर साहब, बिल्कुल पक्की खबर है। साथियों, जी ठाकुर साहब, ये अंग्रेज बांदा से हमारे पीछे लगे हुए हैं, इसलिए हमें बार बार अपने ठिकाने बदलने पड़ रहे हैं। ठाकुर साहब, हाँ, क्यों ना हम दामोरा के जमींदार रंजीत राय दीक्षित की गढ़ी में शरण ले लें? हाँ, ये ठीक रहेगा। साथियों, मुझे आनंद का सुझाव पसंद आया। धन्यवाद ठाकुर साहब, हमें भी ठीक लगा। तो वो ठीक है, चलो सब वहीं चलते हैं। जी ठाकुर साहब। चलो। हाँ साथियों, चलते हैं। कौन है उधर? मैं पूछता हूँ, झाड़ियों के पीछे कौन है? सामने आओ वरना जान से जाओगे। कोई नहीं, हम बिंदिया हैं और ये सब हमारे साथी। साथी? कहाँ है तेरे साथी? अभी तो नहीं थे, रुकिए हम लेकर आते हैं। अभी ये सब हमारे साथी हैं। कौन हो तुम लोग? और इस घने और सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? और तुम लोग हमारी बातें छिप छिप करके सुन रहे थे। सच सच बताओ, कहीं तुम लोग अंग्रेजों के जासूस तो नहीं हो? जल्दी बोलो वरना सबको मार दूंगा। नहीं ठाकुर साहब, हम कोई अंग्रेजों के जासूस नहीं है। क्या कहा ठाकुर साहब? जी। अरे जी ठाकुर साहब। साथियों, क्या तुम लोग हमें पहचानते हो? जी ठाकुर साहब, आपको
चिरैयार। जी भैया, आप सभी इस जंगल को चित्रकूट के जंगल के नाम से जानते हैं और जब से आप लोग इस जंगल में आए हैं तब से हम सब आपके आसपास ही हैं। बस भैया, अब आप इन अंग्रेजों को मार भगाओ। हाँ भैया, मार भगाओ। तूने मुझे भाई कहा है और इन अंग्रेजों को भगाने की बात भी बोल रही है, तो एक भाई का वादा है तुझे, हम अपनी आखिरी सांस तक इन अंग्रेजों से लड़ते रहेंगे। क्यों साथियों? लेकिन बिंदिया, जी भैया, तुमने कहा था कि जब से हम लोग इस जंगल में आए हैं तुम लोग हमारे आसपास ही हो, तो ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि हम इस जंगल में हैं? वो ऐसे भैया, रुको बिटिया, दीदी रुको, हम बताते हैं। वो ऐसे ठाकुर साहब, हमारे कबीले वाले पहरा देने के लिए पेड़ की ऊंची डाली पर बैठे रहते हैं। कौन सी डाली पर? पेड़ की ऊंची डाली पर। हाँ, और जो भी कोई जंगल में प्रवेश करता है, तो हम एक डाली से दूसरी डाली पर कूदकर सभी को खबर कर देते हैं। क्या ठाकुर साहब, कैसी लगी हमारी तरकीब? भाई वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी तरकीब है। क्यों साथियों? और ये तरकीब आप हम भी अपनाएंगे। सही कहा है भाई। जरूर आनंद, जरूर। अरे ये हमारी टोकरी में क्या है? कुछ नहीं ठाकुर साहब, ये तो जंगली फल है, पर आपके किसी काम के नहीं है। हाँ, किसी काम के नहीं है। क्यों? क्या ये फल जहरीले हैं? नहीं ठाकुर साहब, आप कहाँ शहरी फल खाने वाले? ये जंगल के फल आपको कहाँ से लगेंगे? क्यों बहनों? अरे पहले खिलाओ तो, और साथियों हम सबको भूख भी तो लगी है। हाँ, नहीं, हम नहीं देंगे। बिंदिया, जी भैया, कैसे साथी तुम्हारे हमें हल्दी नहीं खिलाते? रुकिए ठाकुर साहब, हम लेकर आए हैं। हाँ। अरे झूठी, क्या कर रही है? ठाकुर साहब है, दे दे फल। ठाकुर साहब है तो हम क्या करें? हम अपने फल नहीं देंगे। दे दे, हम और तोड़ लेंगे। और तोड़ लेंगे, जा। पक्का? हाँ, तू जा। बस ठाकुर साहब को ही देंगे। जा। जी। अरे अब क्या हुआ? हमारे साथी को भी खिलाओ। बिंदिया, अरे दे दे, हम और तोड़ लेंगे। लो आ रहे साथियों। बिंदिया सारे फल ले लिए। कोई बात नहीं, हम और तोड़ लेंगे। पक्का? हाँ, और तोड़ लेंगे। ठीक। ओए वाह, क्या स्वादिष्ट फल। बड़ा ही स्वादिष्ट फल है। साथियों इतने रसीले फल तो हमने आज तक नहीं खाए। भैया, ये फल आपको पसंद आए? बहुत बहुत साथियों, बहुत। आप जब तक इस जंगल में रहेंगे, हम ये फल रोज आपके लिए लाएंगे। अच्छा, भैया, क्या मैं आप सभी का विजय तिलक कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर।
दुश्मन पर बिना आवाज किए अचानक हमला करना है। बिल्कुल ठाकुर साहब। जाओ। ठाकुर साहब, ये बिंदिया और उसके साथी। हाँ बिटिया, जी भैया। तुम अपने साथी को लेकर और यहाँ से निकल जाओ। जी भैया, आप जैसे वीर योद्धा पर हम सभी को गर्व है। हाँ भैया, हम सभी को गर्व है। तो बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! Yes sir, खबर पक्का है ना? Yes sir, खबर बिल्कुल पक्का है। चलो, रणमल को किसी भी तरह पकड़ेगा। Yes sir, चलो, चलो। साथियों, orders, जल्दी चलो। रणवंत सिंह जी ने सबसे पहले उस अंग्रेज अधिकारी का सफाया किया जिसने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था। इस युद्ध में विद्रोही साथी तो बहुत कम शहीद हुए थे, पर ब्रिटिश फौज के सिपाही ज्यादा तादाद में मारे गए थे। साथ ही उनके हथियार, घोड़े और रसद भी काफी हद तक लूट लिए गए थे। यही कारण था कि ब्रिटिश हुकूमत ने रणवंत सिंह जी को पकड़ने पर 2000 रुपयों का इनाम रख दिया था। आगे चलकर रणवंत सिंह जी एक शक्तिशाली विद्रोही बन गए थे, जो ब्रिटिश हुकूमत की आंख में किरकिरा रहे थे। ठाकुर की विद्रोहात्मक गतिविधियों का तेजी से विस्तार हो गया। वे सिर्फ बघेलखंड और बुंदेलखंड तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि छत्तीसगढ़, रायपुर जिले के पूर्वी भाग तथा छोटा नागपुर के पश्चिमी भाग एवं नर्मदा अंचल के सलीमाबाद तक फैल गई थी। रहमत, तुम्हारे द्वारा मारे गए मेजर किरके के साथ जो सिपाही थे, वो अब हमारे साथ आ गए हैं और अब हमारा संगठन 700 देशभक्तों का हो गया है। साथियों, 700 देशभक्तों का। बहुत खूब। लेकिन क्या हुआ है? मेजर किरके की हत्या के बाद तुम्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया और तुम्हारे ऊपर 2000 के इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। हमारे दल की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ठाकुर साहब। और साथियों, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अभी अभी सूचना मिली है कि रीवा रियासत के डबल कौन इंदुल व्यास और भरत सिंह जी अपने साथियों के साथ हमारे दल में शामिल होने आ रहे हैं। अरे वाह ठाकुर साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ साथियों, तब तो हमारी सेना देश की सर्वश्रेष्ठ सेना हो जाएगी। तो बोलो आनंद, भारत माता की जय! मेरे वीर साथियों, जी ठाकुर साहब। आप लोगों ने जात पात को ताक में रखकर एक भाईचारे के साथ हिंद फिरंगी से जो 5 बुढ़भेड़े की हैं और उसमें सफलता हासिल की है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारी कामयाबी की। आज हमारे पास सब कुछ है, हथियार, घोड़े, पैसा और फौजी शक्ति। जी ठाकुर साहब। लेकिन इन युद्धों में हमारे भी कई साथी शहीद हो गए हैं। आप तो जानते ही हैं साथियों कि बहुत कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। रहमत,
देश से निकालने के लिए हम कब से लड़ रहे हैं। बख्तावर सिंह, अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ तक कि हमारे नेता तात्या टोपे जी भी अब नहीं रहे। कब तक लड़ते रहे हम? आखिर कब तक? तुम्हें थकना नहीं है। क्या हुआ? अभी तो 1000 विद्रोही साथी हमें बनाने हैं। ये विशाल स्वतंत्रता संग्राम कायम रखना है। जब तक ये अंग्रेज ये ना कह दें तुम्हारा देश तुम्हें मुबारक, हम तो चले। हम तो कब से लाहौर लश्कर लिए बंदूक थामे, घोड़ों की पीठ पर सवारी करते हुए जंगल की ओर सिर्फ दौड़ते चले जा रहे हैं। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारा कौन सा साथी अपने परिवार से कब मिला था और कौन कब हमेशा के लिए बिछड़ गया। हम तो बागी बन जा रहे हैं आनंद सिंह, दोनों की गिनती नहीं करते। हमें अपने साथियों की भी गिनती नहीं करना चाहिए। कितने शहीद हुए हैं और कितने शहीद होने वाले हैं। आनंद सिंह, गिनती करना ही है तो इन अंग्रेजों की करो। कितने बचे हुए हैं और कितनों को खदेड़ा जाना बाकी है। मेरे वीर साथियों, ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना काम बांट दिया है और हम सबका काम है विद्रोह करना। ठाकुर गढ़वा सिंह जी की जय! ठाकुर गढ़वा सिंह जी की जय! नहीं साथियों, ठाकुर हनुमत की जय मत करो। जय करना ही है तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! अंग्रेजों द्वारा लगातार रणमत सिंह जी का पीछा किया जाता रहा, परंतु रणमत सिंह जी हमेशा बड़ी ही चालाकी से अंग्रेजों से बच निकलते। हार कर ब्रिटिश एजेंट ने रणमत सिंह जी को पकड़ने के लिए दूसरी चाल चली। उन्होंने रीवा राज्य के सैनिक अधिकारियों को लालच देकर अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। सर, हमने रणमत को पकड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया। सर, जल्दी रणमत अपने कब्जे में होगा। Great! उसको पकड़ना बहुत जरूरी हो गया है। Yes, sir. लेकिन तुमने कैसा अरेंजमेंट किया है मैन? पारी में रौनक ही नहीं है। Oh, sir. रौनक अभी थोड़ी ही देर में आने वाला है। Okay, yes.
हमने जो काम दिया था वो तुम समझ गया ना? यस सर, सब कुछ समझ गया। मुझे पता है कि रीवा महाराज के रणमत से अच्छे संबंध है और उनकी बात वो कभी नहीं टालेगा। आप चिंता ना करें, इस बार वो बच नहीं सकता। बता बता बलदेव, तुमको क्या मांगता है? मांगता तो बहुत कुछ है, देगा क्या? अरे हुजूर, आपका साया हम पर बना रहे बस। कैसे पेट नहीं भरता, सीधा बोलो, वो क्या मांगता है? अब क्या बोलूं, दो हाथी ही दे दीजिए। बड़ा छोटा सा तमन्ना है तुम्हारा। उसमें 40 घोड़े और मिला दीजिए, और मिला दीजिए, और मिला दीजिए। जिया जिया, लेकिन काम होने को मांगता। अब समझिए हुजूर, आपका काम हो गया। हाँ। ओके, लेकिन रणमत इस टाइम किधर होगा? इस टाइम रणमत सिंह जयहार के जंगल में डेरा डाले होगा सर। Oh my God! उधर तुम अटैक ही नहीं कर सकता। सुनसान जंगल है, ऊंची नीची पहाड़ी। नो, वो हमको तो भून के रख देगा और उसके पास तो बागी भी बहुत है। अरे इसलिए तो कह रहा था हुजूर, उसे रीवा रियासत में ही बुलाया जाए और महाराज के निमंत्रण पे वो आ भी सकता है। अरे हुजूर, महाराज का तो वो गुलाम है, गुलाम। लेकिन तुम रणमत को क्या बोलेगा? अब उसकी चिंता आप मत कीजिए, आपको तो रणमत सिंह मिल जाएगा बस। ओके, तो मैं चलूं? ओके। हुजूर, अब क्या है? अरे वो मेरा सामान। सामान? कौन सा सामान? अरे वो मेरा हाथी घोड़े। देगा, सब देगा, लेकिन काम हो जाने के बाद देगा। ओके? काम हो जाने के बाद? नहीं सर, ये नहीं चलेगा। पहले मेरा हाथी घोड़े, बाद में रणमत सिंह। कैसा बात करता है मैं? तुमको अंग्रेज पर बिलीव नहीं? यस। अरे हुजूर, बिलीव तो हमें अपने आप पे भी नहीं है, जाने है कभी निकल ले। अरे माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा है, आप तो पहले मेरे हाथी घोड़े घर पे बनवा दे और रणमत सिंह को ले ले। हमारे हाथ में पूरा का पूरा बुंदेलखंड है। हम तुमको क्यों कैसे शूट कर देगा? तो करवा दीजिए फिर लेते रहिएगा रणमत सिंह को। हाँ ओके, हमने तुमसे कहा ना कि काम हो जाने के बाद तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ओके? अब ठीक है सर, ले लेता हूँ रिस्क। What? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अरे आप लोग कभी भी बेईमानी कर सकते हैं, ये तो पैदाइशी बेईमान हैं। क्या बोला था? तो मैं चलूं? ठीक है, या गो। जादूगर सिंह, जी डॉक्टर साहब। काफी समय हो गया है, भगवान सिंह दिखाई नहीं दिए। किसी जरूरी काम से गए डॉक्टर साहब, बस आते ही होंगे। तो ठीक है। आनंद जी ठाकुर साहब। मैंने जो काम दिया राम था। राम ठाकुर साहब, राम। लीजिए डॉक्टर साहब, भगवान सिंह भी आ गए। आओ भगवान सिंह, अभी हम सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। जी ठाकुर साहब। कहो, क्या खबर लाए हो? ठाकुर साहब और आप सभी, क्या आप जानते हो क्या भगवान सिंह? यही कि रीवा राज्य के हीरा सिंह जी एक उच्च अधिकारी है और उनका भाई बलदेव सिंह रीवा फोर्स की एक कंपनी में कमांडेंट है। उसको ब्रिटिश एजेंट ने भारी रिश्वत देकर अपनी ओर कर लिया है और वो उसके माध्यम से आपको पकड़वाना चाहता है। ठाकुर साहब, क्या कह रहे हो भगवान सिंह? भगवान सिंह? हाँ रंग भाई, बिल्कुल पक्की खबर है ये। अच्छा साथियों, जी ठाकुर साहब।
जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। मुझे गर्व है कि मैं अपनी मातृभूमि और देश के कुछ काम आ सका। राम राम ठाकुर साहब, राम राम। अरे बलदेव, आओ, कहो कैसी चल रही है तुम्हारी फौज की नौकरी? अब ठीक ही चल रही है, गुजारा हो जाता है बस। बलदेव, कुछ नहीं रखा इन अंग्रेजों की गुलामी करने में, बल्कि मैं तो तुमसे ये कहूंगा कि तुम हमारे दल में शामिल हो जाओ। हाँ हाँ हमारे दल में शामिल हो जाओ। देश की सेवा करो, त्याग बलिदान करो, फिर देखो जिंदगी जीने का मजा। खैर, ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? अरे आपको रीवा महाराज ने याद किया है, स्वागत करना चाहते हैं ठाकुर साहब का। स्वागत करना चाहते हैं? लेकिन क्यों बलदेव? उनका कहना है कि मेरा बच्चा देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है और मैं उसका हौसला बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, उसे स्वागत के लिए बुलवाया जाए। साथियों, जी ठाकुर साहब, महाराज की आज्ञा को कभी हम टाल नहीं सकते, उनकी आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। बलदेव जी ठाकुर साहब, कब बुलवाया है? कल वो जाने की सारी तैयारियां। तुम हमारे ठाकुर साहब को कहाँ और क्यों लेकर जा रहे हो? हाँ क्यों कहाँ ले हो? अरे भगवान सिंह, बलदेव मुझे कहीं लेके नहीं जा रहा है, वो तो बस महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा है। नहीं नहीं ठाकुर साहब, इसमें जरूर इसकी कोई साजिश है और इसकी सूचना अभी भाभी माँ को देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ठाकुर साहब, भाई, पड़ेगा इसकी। मत करो। भगवान सिंह सही कर रहा है, भाभी माँ को इसकी सूचना देना बहुत जरूरी है। ठाकुर साहब सही कह रहा है। साथियों, आप लोग बेकार ही परेशान हो रहे हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और फिर बलदेव तो अपना ही आदमी है ना। देखिए भाभी माँ, बलदेव ठाकुर साहब को कहाँ लेकर जा रहा है? अरे राम राम भाभी माँ, राम राम। पाए लागू, पाए लागू। बलदेव, काफी समय बाद आना हुआ, कुछ विशेष काम है ना विशेष काम? अरे ठाकुर साहब को रीवा महाराज ने याद किया है, सिर्फ ठाकुर साहब का स्वागत करना चाहते हैं। सिर्फ ठाकुर साहब का? ये कैसा स्वागत है? भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, ये लोग तो बेकार ही परेशान हो रहे हैं। और फिर तुम तो जानती ही हो कि महाराज की आज्ञा का हम उल्लंघन नहीं कर सकते, उनकी आज्ञा का पालन करना बहुत आवश्यक है। हम स्वयं चाहते हैं कि आप महाराज की आज्ञा का पालन करें, लेकिन आनंद भाई, हमें ऐसा लगता है कि जब ठाकुर साहब का स्वागत है तो उनके साथियों को भी शामिल होना चाहिए। आप और क्या साथियों, कहते हैं? जी तो ठीक है बलदेव, फिर ये तय हुआ कि ठाकुर साहब के स्वागत में उनके साथी भी शामिल होने जा रहे हैं। हाँ हाँ, आनंद भाई और आप सभी आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। हाँ जरूर आएंगे, जरूर क्योंकि आएंगे। हमें ऐसा लगता है कि महाराज को और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, हमें किसी बात की दिक्कत नहीं है, सब आ सकते हैं। तो ठीक है, आप सभी जाने की तैयारी करें। रणमत सिंह जी अपने साथियों और बलदेव सिंह के साथ रीवा आ गए। उनको पीली कोठी में ठहराया गया, लेकिन जल्द ही अंग्रेजी सेना ने उनकी कोठी को चारों ओर से घेर लिया। आइए ठाकुर साहब, आइए। अरे आइए आनंद भाई, आप सभी का स्वागत है। ठाकुर साहब, मैं अभी महाराज को बुला के लाता हूँ। ठीक है बलदेव। अरे बहुत समय हुए महाराज से मुलाकात किए हुए, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। बिल्कुल ठाकुर साहब। लेकिन ठाकुर साहब, हाँ ये कैसा स्वागत है? यहाँ तो कोई तैयारियां वगैरह भी नहीं है। कोई तैयारी नहीं है। जरा ठहरो, रुको, बलदेव आता ही होगा। बलदेव, कैसा स्वागत है हमारा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे भाई, कैसा लगा मेरा स्वागत? कोई कमी तो नहीं रही ना? झूठ बोल रहा था ये, मुझे तो पहले ही शक हो चुका था और मैंने आपको रास्ते में समझाया भी था, लेकिन आपने इस महाराज की आज्ञा के चक्कर में
हम सबको फंसवा दिया। आओ देखो, वो देखो, ब्रिटिश फौज है। हम खेल चुके हैं रमान, हम खेल चुके हैं। ये तो बहुत फौज है और हम कुछ ही साथी हैं। बलदेव, मैंने कभी भी अपने साथियों को नहीं सताया और ना ही उन्हें कभी धोखा दिया। फिर तूने गद्दारी क्यों की? बलदेव, बोल, क्या किया तुझे अंग्रेजों ने? बोल। मुझे पैसा चाहिए था, पैसा, बहुत सारा पैसा। मैं देता हूं तुझे पैसा। नहीं यार, तुम दूर रहो। ठाकुर साहब, छोड़ दो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं कहता हूं दूर हटो। बलदेव, तुमने ये षड्यंत्र करके अच्छा नहीं किया। पाप किया है, पाप, और इस पाप का बदला ईश्वर जरूर तुमसे लेगा, जरूर तुमसे लेगा। बलदेव, अगर मैं चाहूं तो अभी भी ब्रिटिश की कई सिपाहियों को मार सकता हूं, लेकिन देख, बाहर देख पगले, बाहर देख, बाहर जो सिपाही मोर्चा संभाले हैं वो हमारे ही भाई हैं। इनकी जगह अरेस्ट कर लो सबको। बलदेव, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। थैंक यू सर। रन मत, तो तुम हमारे कब्जे में आ ही गया। भारत माता की जय। बलदेव, ये संग्राम रुकने वाला नहीं है। मेरे खून से एक ऐसी फसल तैयार होगी जो इस पूरी ब्रिटिश हुकूमत का सर्वनाश करेगी, सर्वनाश। नहीं चला इन्हें, पकड़ो से। क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, वतन के वास्ते। क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, वतन के वास्ते। बुलबुलें कुर्बान होती है वतन के वास्ते, है वतन के वास्ते, है वतन के वास्ते। क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, वतन के वास्ते। क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, वतन के वास्ते। क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते, वतन के वास्ते। बुलबुलें कुर्बान होती है वतन के वास्ते। बलदेव सिंह ने ठाकुर रणमत सिंह जी को पॉलिटिकल एजेंट के सुपुर्द कर दिया। रणमत सिंह जी के साथ उनके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको आगरा जेल में 1 अगस्त 1859 को अनंत चतुर्दशी के दिन फांसी देने के लिए लाया गया। ऊपर खड़ा करो सर। वो टूटा सितारा, वो
इसे आप लोगों को पूरा करना है। आजादी का सूरज में नहीं देख सका, लेकिन इसे पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों को चमकाना है। स्वतंत्रता की मनोहारी ठंडी हवाओं को मैं महसूस नहीं कर पाया, लेकिन आजादी के मस्त पवन के झोंके आप सबको ही देश में प्रवाहित करने हैं। आप सबको मेरा अंतिम प्रणाम। साथियों, आज आपको पता है हमारे बीच में कौन आया है? कौन आया है? आज हमारे साथ ठाकुर रणमत सिंह के साथी आरंग सिंह जी आए हैं। अब आगे की कहानी वही आपको बताएंगे। तो साथियों, इस प्रकार हमारे रणमत सिंह जी शहीद हो गए। उनकी देश के प्रति आस्था, समर्पण को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। साथियों, क्या आप लोगों को पता है कि ठाकुर साहब जी गुड़िया तो साथियों, पता है ठाकुर साहब एक गाना गाया करते थे और कहा करते थे, चलते चलो और चलते चलो, 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 लहरों में लपटों में उड़ते चलो, चलते चलो और चलते
आगे चलो